रिश्तों के बैंक में विश्वास का चेक होगा तो वो कभी बाउंस नहीं होगा। अगर आपके संबंधों में कड़वाहट है, कमियां हैं, तो ये कड़वाहट, ये कमी आपको जीवन में हर जगह फील होगी। अगर आप जीवन में कितना बड़ा भी मुकाम हासिल कर लें, कितनी भी समृद्धि सफलता पाले, पर एक चीज जो आपको हमेशा नीचे की ओर खींचेगी और वो है रिश्तों की कड़वाहट। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, अनदर वीडियो ऑफ ग्रैटिट्यूड। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ग्रैटिट्यूड से हम अपने संबंधों को मधुर बना सकते हैं और कृतज्ञता का अभ्यास करके कैसे हम टूटे हुए संबंधों को जोड़ सकते हैं और कृतज्ञता कैसे हमारे जीवन में संबंधों में मधुरता लेकर आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए, इस प्लैनेट अर्थ पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति सिर्फ आप ही हैं। ऐसे में आपके मन में कुछ करने की इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक जिसे कोई देख ना सके, जिसकी कोई तारीफ ना कर सके। किसी भी तरह के म्यूजिक का, संगीत को सृजन करने में क्या तुक जिसे कोई सुनने वाला ही ना हो। उस सफलता, समृद्धि का क्या तुक जिसे कोई आपके साथ सेलिब्रेट करने वाला ना हो। आप जीवन में कितना भी धन कमा लें, अगर आपके जीवन में रिश्ते नहीं है, दोस्त नहीं है, प्यार नहीं है, इन पैसों का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं होगा। यानी आपके जीवन में कोई रिश्ते नहीं है, अगर रिश्तों में प्यार नहीं है, आपके जीवन में कोई खुशी, कोई आनंद नहीं होगा। हमारे जीवन में रिश्ते ही हैं जो हमें उद्देश्यपूर्ण जीने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर हमारे रिश्ते ही ना हो तो हमें जीवन में कभी भी खुशी का अनुभव नहीं होगा। कृतज्ञता के जरिए संबंधों में सुधार पर एक शोध के अनुसार आंकड़े बताते हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं उनके रिश्ते दूसरों के साथ बहुत ही बेहतरीन होते हैं। उनका फैमिली, फ्रेंड्स के साथ जुड़ाव बहुत अधिक होता है। उनके लिए दूसरों के मन में प्यार तथा उनके प्रति भी दूसरों के मन में प्यार रहता है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है, अगर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हमारे मन में कोई कंप्लेन है या उसके लिए कोई शिकायत है, चाहे वो हमारे वर्ड्स में हो, चाहे वो हमारे थॉट में हो, तो हमारा उस व्यक्ति के साथ जो रिलेशन है वो बिगड़ने लगता है। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई न्यूली मैरिड कपल जब वो स्टार्टिंग में अपने रिलेशनशिप में होते हैं तब उनके रिश्तों में बहुत प्यार, बहुत मिठास होती है। पर ऐसा क्या होता है कि समय जैसे जैसे बीतता चला जाता है वो वैवाहिक संबंध इतना खराब हो जाता है कि रिश्ता टूटने तक की नौबत आती है। क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है? ऐसा क्यों? क्योंकि हर इंसान के अंदर, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं या फिर कोई और, सभी के अंदर 50% नेगेटिविटी है और 50% पॉजिटिविटी। जब हम किसी पर्सन से बेहतर रिलेशनशिप में होते हैं तो हमेशा हम उसकी अच्छाइयों की ओर ध्यान देते हैं, बट जैसे जैसे हमारा रिश्ता उसके साथ बिगड़ने लगता है हम उसके अंदर कमियों को ढूंढना शुरू कर देते हैं और यही कमियां, यही कंप्लेन उस पर्सन के साथ हमारे रिश्तों को खत्म कर देती है। इस बात को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप सभी छोटे थे तो कभी ना कभी मेले में जरूर गए होंगे। उस समय मेले में रंग बिरंगे चश्मे मिलते थे जिसे जब हम पहनते थे, अगर आप लाल कलर का चश्मा पहनते हो तो आपको कैसा दिखेगा? ऑब्वियसली बिल्कुल लाल। अगर आप हरे कलर का चश्मा पहनते हो तो आपको कैसा दिखेगा? आपके चारों ओर बिल्कुल हरा। और जब हम काले कलर का चश्मा पहनते हैं तो हमें चारों ओर काला ही दिखाई देता है। इसी तरीके से रिश्तों में भी अगर हम पॉजिटिविटी का चश्मा पहनते हैं, सकारात्मकता का चश्मा पहनते हैं, तो हमें उस इंसान के अंदर अच्छाई ही नजर आएगी। पर अगर हम कंप्लेन का, शिकायतों का चश्मा पहन लेते हैं, दूसरे पर्सन के अंदर हम कमियां ढूंढते हैं, शिकायतें करना शुरू करते हैं, उससे ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, द्वेष रखते हैं, तो रिश्तों में कड़वाहट आने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब करना क्या है? अगर आप अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं तो पॉजिटिविटी का चश्मा पहन कर रखिए। यानी हर पर्सन के अंदर, मैंने जैसे पहले बताया कि कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाई होती है। अगर आप अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं तो अच्छाई को देखना शुरू कीजिए, कृतज्ञ होना शुरू कीजिए। जब हम ऐसा करते हैं तब हमारा रिश्ता मजबूत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कृतज्ञता का नियम क्या कहता है कि जिसके पास भी कृतज्ञता है रिश्तों को लेकर, संबंधों को लेकर, उसके रिश्ते हमेशा महकते हुए होंगे और रिश्तों में प्यार होगा। चाहे वो रिश्ता किसी के साथ भी हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, पेरेंट्स के साथ बच्चों का रिलेशनशिप हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, नेबर के साथ, हर किसी के साथ बेहतर रिश्ते के लिए आप कृतज्ञता का इस्तेमाल करके अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। अपने रिश्तों के लिए ग्रैटिट्यूड का भाव रखना केवल हमारे रिश्तों को नहीं बदलती, बल्कि
हमारे स्वभाव को ही बदल देती है। हमारे अंदर काइंडनेस, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन जैसी भावनाएं आ जाती हैं। आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब मैंने अपने रिश्तों के लिए ग्रैटिट्यूड का यूज किया, एक समय ऐसा आया कि मैं खुद को नहीं पहचान पाई कि मैं वही हूँ जिसने अपने रिश्तों में कितनी कमियां ढूंढी, कितनी कंप्लेंट्स की, बट ग्रैटिट्यूड ने मुझे इतना अंदर से बदल दिया कि मेरे सारे रिश्ते बदल गए। और जब आप भी ग्रैटिट्यूड का यूज करोगे तो आप देख पाओगे कि आप जो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते थे, हमेशा नाराज हो जाते थे, दूसरे पर्सन के लिए आप गॉसिप करते थे, कमियां ढूंढते थे, वो सारी चीजें ओझल हो जाएंगी। आपके मन में जो रिश्तों को लेकर शिकायतें थी, कंप्लेंट्स थी, वो सब कुछ ओझल हो जाएगी। और ऐसा इसलिए होता है कि जब आप सचमुच दूसरे व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होते हो तो आपके मन में उसकी किसी चीज के लिए बदलाव करने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि अब आप उसकी कोई आलोचना नहीं करेंगे, उसको कोई दोष नहीं देंगे, उसके अंदर कोई कमियां नहीं निकालेंगे और उसके बारे में कोई शिकायत भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो आपने सकारात्मकता का चश्मा पहन लिया। यानी अब उस पर्सन के अंदर जो भी अच्छाई है, जो भी उसकी क्वालिटीज है, उसके लिए आप कृतज्ञ होते हैं। और ग्रैटिट्यूड की सबसे खास बात यही है कि जब हम ग्रैटिट्यूड में अपना समय बिताते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो हमारे मन में कोई भी कंप्लेन, कोई भी नेगेटिव चीजों के लिए जगह ही नहीं बचती। जब हम रिश्तों के लिए कृतज्ञ होते हैं तब मन में एक बात आती है कि मैं ही क्यों कृतज्ञता का इस्तेमाल करूं, मेरे सामने वाला पर्सन वो कृतज्ञ क्यों नहीं होता। क्योंकि कृतज्ञता का अभ्यास करना, ये आपने ज्ञान लिया है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। क्योंकि आप सभी ने कभी ना कभी सुना ही होगा कि शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए गलत शब्दों का यूज करते हैं तो वो शब्द हमारे जीवन में लौट कर आते हैं। यानी दरअसल हम अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं जाने अनजाने। क्योंकि आकर्षण का नियम क्या कहता है, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, वैसा ही हम बन जाते हैं। अगर हम दूसरे पर्सन के लिए नेगेटिविटी का भाव रखते हैं, जेलसी का भाव रखते हैं, उसके लिए कंप्लेंट्स करते हैं, शिकायतें करते हैं, तो वो सारी चीजें हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। रिश्तों के लिए कृतज्ञ होना, इसकी एक मजेदार बात यह है कि अगर हम अपने रिश्तों को बेहतरीन बनाते हैं कृतज्ञता के जरिए, तो ये कृतज्ञता रिश्तों के साथ साथ हमारे जीवन को भी समृद्ध बनाती है। हमें जीवन में प्रगति, उन्नति और हमारे ड्रीम्स और डिजायर को भी पूरा करने में हमारी मदद करती है। अगर आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे पास्ट में आपके रिलेशनशिप कैसे भी हो, किसी भी पर्सन के साथ अगर आप उसे बेहतर करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर अच्छाई को ढूंढिए, उसके गुणों के बारे में सोचिए और उसके लिए कृतज्ञ बनिए। उसके अंदर चीजें तलाशते हैं तब आप उसकी अच्छाई को देखना शुरू करते हैं। आपके रिश्ते इतने मजबूत, इतने अमेजिंग हो जाएंगे जैसा कि पहले आपने कभी सोचा ही नहीं। तो आप अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए करना क्या है, ग्रैटिट्यूड का यूज करना है। तो आप कृतज्ञता कैसे कर सकते हैं, जिस भी पर्सन के साथ आपको अपने रिश्ते को बेहतर बनाना है, बस आपको एक प्रैक्टिस करनी है। जब भी आपको समय मिले, आप एकांत में कुछ समय के लिए अलग बैठ जाएं, उस पर्सन के बारे में सोचिए कि उस पर्सन के अंदर क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या उसकी क्वालिटीज है और क्या क्या बातें आपको उसकी अच्छी लगती हैं। हो सकता है उस समय आपको उसके बारे में कुछ नेगेटिव विचार भी आए, पर आपको अच्छाई खोजने में कुछ समय निकालना है और जो जो आपको उसके अंदर अच्छे गुण मिले आप उसे एक पेपर पे लिख लीजिए। जैसे आप अपने पिताजी के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कहिए कि धन्यवाद पापा, आपने जीवन में हमेशा मेरा साथ दिया, मेरी शिक्षा के लिए इतना सारा खर्च किया। जैसे कि आप अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कहिए धन्यवाद पापा, आपने मुझे मेरा ये जीवन दिया और आपने मेरी सभी जरूरतों को पूरा किया, शुक्रिया। ऐसा ही आप हर रिश्ते के साथ कर सकते हैं। एट लास्ट, अगर आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को खोजिए, उसे बोलने के साथ साथ लिखिए। जब आप लिखना शुरू करते हैं तब आप अपने रिश्तों को और भी मजबूत बना पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड का यूज किया तो कृतज्ञता ने कैसे आपके जीवन को बदला। ये सारी बातें आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को करके अपने जीवन को बेहतरीन बना सके। शुक्रिया।